श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 21 श्लोक संख्या 9। श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 21 मनु कर्दम संवाद श्लोक संख्या 9। सतम वीरजम कार्भम शीत पद्मोत्पलस्त्रजम स्निग्धनीलालकव्रातवक्त्राम अजम वीरजो अंबरम। शब्दार्थ बोला। कर्दम मुनि ने भौतिक कल्मश से रहित सूर्य के समान तेजमय श्वेत कमलों तथा कुमुदिनियों की माला पहने श्री भगवान के नित्य रूप का दर्शन किया। भगवान ने निर्मल पीला रेशमी वस्त्र धारण कर रखा था और उनका मुख कमल घुंघराले नीले चिकने बालों के गुच्छों से सुशोभित था। श्लोक संख्या 10। किरीटिनम कुंडलीनम शंख चक्र गदाधरम श्वेतोत्पलकृदनकम मनः स्पर्श स्मिते क्षणम। मुकुट तथा कुंडलों से आभूषित श्री भगवान अपने 3 हाथों में अपने विशिष्ट शंख चक्र तथा गदा और चौथे में श्वेत कुमुदिनी धारण किए हुए थे। उन्होंने प्रसन्न तथा हास्य युक्त मुद्रा में समस्त भक्तों के चित्त को चुराने वाली चितवन से देखा। श्लोक संख्या 11। विन्यस्त चरणाम्भोजम अंश देशे गुरुत्मतः दृष्ट्वाखे वस्थितं वक्षः श्रियं कौस्तुभकंदरम। विन्यस्त रखे हुए, चरणम्भोजम चरण कमल, अंश देशे कंधों पर, गरुत्मतः गरुड़ के, दृष्ट्वा देखकर, खे आकाश में, अवस्थितम खड़े हुए, वक्षः अपनी छाती पर, श्रियम शुभ चिन्ह, श्रीवत्स कौस्तुभ कौस्तुभमणि, कंदरम गले में, अपने वक्षस्थल पर सुनहरी रेखा धारण किए तथा अपने गले में प्रसिद्ध कौस्तुभ मणि लटकाए हुए वे गरुड़ के कंधों पर अपने चरण कमल रखे हुए आकाश वायु में खड़े थे। तात्पर्य इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्लोक 9 से 11 में भगवान के जिस दिव्य नित्य रूप का वर्णन किया गया है वह प्रामाणिक वैदिक विवरणों से है। ये विवरण निश्चय ही कर्दम मुनि की कल्पनाएं नहीं है। भगवान के अलंकरण भौतिक बुद्धि के परे अगम्य है, जिसको शंकराचार्य जैसे निर्विशेषवादियों ने भी स्वीकार किया है कि श्री भगवान के विविध रूप, उनका शरीर, उनका रूप, उनका वस्त्र, उनका उपदेश, उनके वचन, ये किसी भौतिक शक्ति की उपज नहीं है, वरन उनकी पुष्टि वैदिक साहित्य द्वारा हुई है। भगवान नारायण को भौतिक सृष्टि से कुछ लेना देना नहीं है। योग साधना के द्वारा कर्दम मुनि वास्तव में देख सके कि भगवान क्या है। 10,000 वर्षों तक योग अभ्यास के बाद भगवान के काल्पनिक रूप का दर्शन करना कोई अर्थ नहीं रखता। अतः योग की सिद्धि का अंत शून्यता या निर्विशेषता में नहीं है, बल्कि इसके विपरीत जब कोई वास्तव में भगवान को उसके नित्य रूप में देखता है तो योग की सिद्धि प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत की पद्धति में श्री कृष्ण के स्वरूप को प्रत्यक्ष प्रस्तुत किया जाता है। वैदिक साहित्य ब्रह्म संहिता में कृष्ण का स्वरूप प्रामाणिक रूप में मिलता है। उनका धाम चिंतामणि पत्थर का बना है।
जिसमें भगवान एक गोप बाल के रूप में खेलते हैं और हजारों गोपियां उनकी सेवा में तत्पर रहती है। ये वर्णन प्रामाणिक है और कृष्ण भावना भावित पुरुष इनको प्रत्यक्ष रूप में ग्रहण करता है, इन्हीं के अनुसार कार्य करता है, उनका उपदेश देता है और अधिकृत शास्त्रों में वर्णन किए गए ढंग से भक्ति योग का अभ्यास करता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकाम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री शाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर श्लोक श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 21 मनु कर्दम संवाद में हम देखते हैं कि जब कर्दम मुनि 10,000 साल तक तपश्चर्या करते हैं, योग अभ्यास करते हैं, तो उसके बाद भगवान विष्णु उन्हें साक्षात दर्शन देते हैं। और इस श्लोक में, ये जो श्लोक 9, 10 और 11 है, उसमें भगवान के दिव्य रूप का वर्णन किया गया है। प्रभुपाद ने तात्पर्य में जो 11 श्लोक है उसके तात्पर्य में लिखा है कि भाई जो मायावादी या निर्विशेषवादी के जो सोच होती है उसके विपरीत यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि भगवान का दिव्य रूप है, जो साक्षात जो कर्दम मुनि ने देखा है। मायावादी या निर्विशेषवादी ऐसा मानते हैं कि भगवान निराकार है, शून्य है, भगवान जैसा कोई नहीं है, लेकिन उनका साकार रूप, भगवान का साकार रूप रहता है। तो यह श्लोक सिद्ध करता है कि भगवान का दिव्य रूप है और शाश्वत रूप है। शंकराचार्य यहाँ पे लिखा है कि शंकराचार्य भी स्वीकार करते हैं कि भगवान का जो रूप है वह इस जगत का नहीं है, वह दिव्य है, शाश्वत है और सच्चिदानंद स्वरूप भगवान का रूप है। तो कर्दम मुनि ने जब तप किया तो तप के बाद जब भगवान उनको दर्शन देते हैं तो जो कर्दम मुनि ने कुछ काल्पनिक रूप से तप नहीं किया था या फिर कोई शून्य का ध्यान नहीं किया था, उन्होंने भगवान का ध्यान किया था। और भगवान को जब उन्होंने प्राप्त किया तो भगवान साक्षात उनके सामने खड़े थे। ऐसा नहीं कि कर्दम मुनि ने कुछ प्रकाश देखा या कुछ शून्य देखा, ऐसा नहीं था। तो ज्यादातर मायावादी या वो जो है वो मानते नहीं कि भगवान का साक्षात स्वरूप है। तो हमें ये जानना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। तो भगवान भगवद गीता के 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में कहते हैं, औजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनु आश्रितम परम भावम जानंतो मम भूत महेश्वरम। भगवान कहते हैं कि जब मैं मनुष्य रूप धारण करके अवतरित होता हूं तो मूर्ख लोग मेरा उपहास करते हैं, वे समस्त सृष्टि के परमेश्वर के रूप में मेरे दिव्य स्वरूप को नहीं मानते हैं। मतलब भगवान कहते हैं कि वो लोग मूर्ख है जो मुझे मानते नहीं है। तो मूर्ख लोग भगवान के दिव्य और सर्वशक्तिमान स्वरूप को न जानकर
उन्हें साधारण मनुष्य मानकर उनका अनादर करते हैं। श्लोक में भगवान कह रहे, यह श्लोक स्पष्ट करता है कि कृष्ण का शरीर भौतिक नहीं है बल्कि सच्चिदानंद है और वे ही समस्त ब्रह्मांड के सर्वोच्च नियंत्रक है। जो योग माया के कारण जो मायावादी लोग हैं वो जान नहीं सकते हैं कि ये भगवान है। मूर्ख लोग भगवान को सामान्य मनुष्य समझते हैं और उनका स्वरूप है वो काल्पनिक मानते हैं, लेकिन भगवान परम और दिव्य भाव में होते हैं। श्रील प्रभुपाद हमें समझाते हैं कि यहां मूढ़ शब्द का प्रयोग किया है। मूढ़ मतलब ऐसे लोग जो पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान है, लेकिन भगवान कृष्ण को एक साधारण पुरुष या फिर ऐतिहासिक पुरुष या कोई महान व्यक्ति या दार्शनिक मानते हैं, लेकिन वो भगवान है ऐसा वो मानते नहीं है। ऐसे लोगों को श्रील प्रभुपाद ने यहां मूढ़ कहा है। ऐसे लोग सोचते हैं कि कृष्ण भी हमारी तरह ही, जैसे हम भौतिक शरीर धारण करते हैं वैसे ही भगवान भी भौतिक शरीर धारण करके यहां आते हैं, लेकिन वो लोग जानते नहीं है कि भगवान हमारी तरह भौतिक शरीर धारण करके नहीं आते। भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा यहां आते हैं और हम भौतिक प्रकृति बहिरंगा शक्ति के अधीन हम आते हैं। जैसे हमारा शरीर हार्ड मांस का बना है, तो भगवान का शरीर हार्ड मांस से बना हुआ नहीं है। भगवान का शरीर सच्चित आनंद स्वरूप है, मतलब ज्ञानवान है भगवान का शरीर। वो हमारी तरह नहीं है, वो शाश्वत है, ज्ञानमय है और आनंदमय है। जब भगवान, हम कैसे मान ले, तो भगवान जब शिशु रूप में होते हैं, शिशु रूप में, तब भी वह पुतना का वध कर सकते हैं। सामान्य जन्म में सामान्य व्यक्ति का जो शरीर है कि वो ऐसा नहीं कर सकते। दूसरा हम देखते हैं कि भगवान जब सिर्फ 7 साल की उम्र में थे तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया था, तो इससे हम समझ सकते हैं कि उनका शरीर कुछ भौतिक नहीं है, वो आनंद चिन्मय और ज्ञानवान शाश्वत शरीर है। कृष्ण केवल यादव कुल के एक राजकुमार नहीं है, लेकिन सर्वलोक महेश्वर है। सर्वलोक जो भी लोग है, सभी लोग भगवान के अधीन है। दृश्य और अदृश्य सभी ब्रह्मांडों के भगवान स्वामी है, सर्वोच्च स्वामी है। और भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि यह भौतिक प्रकृति उनकी देखरेख में चलती है, सब काम करती है वो उनकी देखरेख में है। आज समाज में काफी जो तथाकथित विद्वान है वो कहते हैं कि भाई भगवान जो कृष्ण है वो कृष्ण नहीं, कृष्ण की अंदर की जो शक्ति है, निराकार ब्रह्म है, उनकी पूजा करो। लेकिन भगवान श्रील प्रभुपाद ने साफ शब्दों में यहां बताया है कि वो सब मूर्ख लोग हैं जो ऐसा कहते हैं। एक हम उदाहरण देख सकते हैं कि जैसे कोई एक राज्य में एक जेल है, तो राष्ट्रपति जेल के कैदियों की मुलाकात के लिए जाते हैं, तो कोई कैदी ऐसा सोच सकता है कि भाई ये राष्ट्रपति है लेकिन ये जेल में खड़ा है, तो ये भी कुछ गुनाह करके आया होगा, तो ये भी हमारी तरह ही है। लेकिन वो लोग नहीं जानते हैं कि ये जो जेल है, सब कुछ है, वो राष्ट्रपति के अंडर में आता है, कंट्रोल में है उनके। राष्ट्रपति कोई गुनाह करके या कोई कानून के तहत वो जेल में नहीं आया है। तो उसी तरह जब भगवान आते हैं तो भगवान ये भौतिक जगत में आते हैं तो वो अपनी शक्ति से आते हैं, अपनी इच्छा से आते हैं। ऐसा नहीं है कि भौतिक प्रकृति के बंधन के कारण भगवान को यहां आना पड़ता है, ऐसा नहीं है। तो भगवान इस पूरे संसार के ब्रह्मांड के मालिक है और वह अपनी इच्छा से वह संसार में आते हैं। ये भौतिक संसार के जो भी नियम है वो उन पर लागू होते नहीं है। और एक एग्जाम्पल हम उदाहरण देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति के पास 2 अंगूठी है, एक सोने की है, एक पीतल की है, तो अगर वो सोने की अंगूठी को भी उसके दिखावे के वजह से वो सोने की अंगूठी को भी पीतल समझ लेता है, तो उससे सोने की अंगूठी पीतल की नहीं हो जाती है, वह सोने की ही रहती है। तो
भगवान जब भौतिक जगत में आते हैं तो वो हमें दिखते हैं कि एक हम जैसे मनुष्य है वैसे ही भगवान मनुष्य दिखते हैं, लेकिन उनका स्वरूप दिव्य होता है। जैसे लोग नहीं समझ पाते हैं क्योंकि भगवान की शक्ति है। जैसे हम 10वें स्कंद में देखते हैं कि जब ब्रह्मा जी भी भगवान से मोहित हो जाते हैं, भगवान की परीक्षा लेने का सोचते हैं, बराबर, लेकिन जब सत्य का उन्हें ज्ञान होता है तब ब्रह्मा जी स्वीकार करते हैं कि कृष्ण ही परम सत्य है। और उनका यह जो गोपाल स्वरूप है, भगवान ग्वाले के रूप में है, वही सबसे परम है और ये कोई भौतिक कल्पना नहीं है। और जब ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में भी बताते हैं प्रेमांजन छुड़ित भक्ति विलोचने न, मतलब भगवान के इस दिव्य श्याम सुंदर रूप को केवल वही देख सकते हैं जिनकी आंखों में प्रेम रूपी अंजन लगा हो। मूढ़ या अभक्त लोग अपनी भौतिक आंखों से कृष्ण के ये परम और दिव्य भाव को जान नहीं सकते हैं। तो इस श्लोक से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान कृष्ण को समझने के लिए हम जब अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी बुद्धि छोटी है, कम होती है, तो और अगर हम कल्पना करते हैं तो उससे हम भगवान को जान नहीं सकते हैं। हमें गुरु, साधु और शास्त्र से, विशेषकर गुरु परंपरा से हमें भगवान को, कृष्ण को जानने का प्रयास करना चाहिए। तभी हम तत्वतः, मतलब जैसा है वैसा ही हम भगवान को जान पाएंगे। और जब हम भगवान को जानने का प्रयास करेंगे तब हम उनकी शरण में जाएंगे और भगवान की कृपा से हम उनको जान पाएंगे। तो ये जो श्लोक 9 है, श्लोक 9 में भगवान के दिव्य वस्त्र और आभा के बारे में बताया है कि भगवान सूर्य के समान तेजमय है, उनकी जो आभा है। श्वेत कमलों तथा कुमुदिनियों की माला पहने श्री भगवान के नित्य रूप का दर्शन किया। तो ये भगवान का नित्य रूप है, ऐसा नहीं है कि कर्दम मुनि को बताया वो अलग रूप था, अलग को बताया, नहीं, भगवान का ये नित्य रूप है जो उन्होंने बताया। तो इसमें भगवान ने चमकदार पीले रेशमी वस्त्र धारण किए हुए हैं, उनके गले में माला है और मुख की आभा है। श्लोक संख्या 10 में उनके आयुध और आभूषणों का वर्णन किया हुआ है कि श्री भगवान के 4 हाथों में सुदर्शन चक्र, शंख, गदा और पद्म जैसे आयुध है और उनमें उनके मुकुट और कुंडल का वर्णन किया गया है। और जो श्लोक 11 है जिसमें भगवान के वाहन का और भगवान के चिन्ह का वर्णन है कि हम देखते हैं कि भाई भगवान गरुड़ जी के कहीं भी जाते हैं तो गरुड़ जी के ऊपर आरूढ़ होके जाते हैं। तो यहाँ भी कर्णम मुनि को जब दर्शन देने के लिए भगवान आते हैं तो अपने गरुड़ जी के कंधों पर अपने चरण कमल रखे हुए आकाश में वह प्रकट हुए हैं। और सबसे दिव्य कि उनकी वक्षस्थल पर, छाती पर सुनहरी रेखा है जो श्री वत्स का निशान है और उनके गले में कौस्तुभ मणि चमक रही है। तो प्रभुपाद इस तात्पर्य में मुख्य जो है कि भगवान का यह रूप कर्दम मुनि की कोई मानसिक कल्पना नहीं है, कोई साधारण योगी नहीं थे जो आंख बंद करके शून्य का ध्यान कर रहे थे। प्रभुपाद इस तात्पर्य पे ज्यादा जोर देते हैं। और वैदिक साहित्य और स्वयं आदि शंकराचार्य ने भी स्वीकार किया है कि भगवान का यह जो रूप है वो भौतिक प्रकृति की उपज नहीं है। यहाँ प्रभुपाद ने भी यह हमको समझाया है। जैसे हम देख सकते हैं कि भाई कोई व्यक्ति अगर हरे रंग का या काले रंग का चश्मा पहनता है तो उसे सब चीज हरी या काली दिखाई देती है। तो हम ये जो भौतिक आंखों से हम देखते हैं, दिव्य आंख नहीं है हमारे पास, और हम इससे देखेंगे तो हमको वह भौतिक ही दिखेगा, जो भी दिखेगा वो। तो जब दिव्य आंख होगी तो हम भगवान को दिव्य रूप में जान पाएंगे। और दूसरे हम कैसे जान सकते हैं कि यह भगवान है?
तो जैसे राष्ट्रपति या कोई महान व्यक्ति आता है, हम भौतिक जगत में देखते हैं, तो वह अपने रसाले के साथ अपनी जो भी कुछ फैसिलिटी है या उनके जो है उनके साथ आते हैं, जैसे बॉडीगार्ड रहता है, उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी रहती है, और जो भी कुछ उनके साथ रहते हैं उनके साथ है। तो भगवान का जो दिव्य रूप है, भगवान जब आते हैं तो उनका जो वाहन है गरुड़, तो उस पे आते हैं, उनकी जो आभा है वह देखती है, वो कौस्तुभ मणि है, उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का निशान है, तो उनसे हम जान सकते हैं कि यह भगवान है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कई बार लोग मानते हैं कि भाई भगवान निराकार है, लेकिन भगवान ने खुद भगवत गीता के अंदर हमें बताया है कि भगवान निराकार नहीं है। श्लोक संख्या अध्याय 12 श्लोक संख्या 5, उसमें भगवान कहते हैं, कलेशो अधिकतर तेसाम अव्यक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर वाप्यते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। मतलब भगवान कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जानता है अव्यक्त या निराकार स्वरूप में भगवान की पूजा करता है, तो उनकी प्रगति बहुत कष्टदायक रहती है, मतलब जल्दी से वह प्रगति नहीं कर सकता। उसके बाद श्लोक संख्या श्रीमद् भागवतम श्लोक संख्या 7 के 24वें श्लोक में भगवान बताते हैं, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावम जानन्तो ममाव्ययम अनुत्तमम। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। मतलब भगवान खुद कहते हैं कि जो मूर्ख व्यक्ति है वह बुद्धिहीन है और उसी के कारण वह भगवान को जान नहीं पाता है। यहाँ पे आगे जो स्तोत्र रत्न 12 है उसमें से लिखा है कि हे प्रभु, व्यासदेव तथा नारद जैसे भक्त आपको भगवान रूप में जानते हैं। मनुष्य विभिन्न वैदिक ग्रंथों को पढ़कर आपके गुण रूप तथा कार्यों को जान सकता है और इस तरह आपको भगवान के रूप में समझ सकता है। मतलब हमें जानने के लिए, भगवान को जानने के लिए विभिन्न वैदिक ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा और भगवान के गुण रूप तथा कार्यों को जानना पड़ेगा, तो हम भगवान के बारे में जान पाएंगे। किंतु जो लोग रजो तथा तमो गुणों के वश में है, ऐसे असुर तथा अभक्त गण आपको नहीं समझ पाते। ऐसे अभक्त वेदांत, उपनिषद तथा वैदिक ग्रंथों की व्याख्या करने में कितने ही निपुण क्यों न हो, वे भगवान को नहीं समझ पाते। मतलब जो असुर है, जो भगवान को नहीं जानते हो और समझ नहीं पाते हैं, वे भले ही उन्होंने वेदों का पूरी तरह से अध्ययन किया हो या फिर वेद कंठस्थ कर लिए हो, फिर भी वो भगवान को नहीं जान पाते हैं। दूसरा, जब ये जो 9, 10 और 11 श्लोक में भगवान का जो दिव्य रूप का हमें वर्णन किया हुआ है, वही हम देख सकते हैं कि श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में भी जब भगवान अजन्मा है, फिर भी जब भगवान का जन्म होता है, वह कृष्ण स्वरूप में प्रकट होते हैं, तब यही रूप का वर्णन हम देख सकते हैं, जिसमें श्रीमद् भागवतम के स्कंद 10 के 3रे अध्याय के 9वें और 10वें श्लोक के अंदर बताया गया है। वासुदेव जी ने एक अत्यंत अद्भुत बालक को देखा जिसकी आंखें कमल के समान थी, जिसके 4 हाथ थे और उन हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म जैसे आयुध थे।
उनकी छाती पर श्रीवत्स का चिन्ह था, गले में कौस्तुभ मणि शोभायमान थी और वह पीले रंग के रेशमी वस्त्र पीतांबर पहने हुए थे। उसके सिर पर बहुमूल्य मणियों से जड़ा मुकुट और कानों में दिव्य कुंडल चमक रहे थे। तो हम देख रहे हैं कि यह जैसे ही यहाँ पे कर्दम मुनि ने जिस रूप को स्पष्ट रूप से देखा है वही स्वरूप का यही वर्णन है, मतलब कि उनमें कोई भेद नहीं है। तो हम इस जो श्लोक है उससे हम क्या सीख सकते हैं? तो मूल जो हमें यह सीख मिलती है कि भगवान साकार है। हमें कभी भी इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि भगवान का कोई रूप नहीं है, क्योंकि भगवान का रूप सच्चिदानंद है, भगवान हमारे जैसे नहीं है। शास्त्रों पर हमें विश्वास रखना चाहिए, जो भी बात लिखी है शास्त्रों में वह 100% सही है। ऐसा नहीं है जैसे अभी हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति कुछ पुस्तक लिखता है या कुछ भी लिखता है तो उसके बाद में सोचकर 2 महीने बाद, 2 साल के बाद या 15-20 साल के बाद उसमें चेंज करता रहता है। लेकिन शास्त्र ऐसे हैं जो जहां से लिखे हैं तब तक अभी तक उसमें कोई चेंज किया हुआ नहीं है, जैसे के वैसे है और वही सत्य है। तो शास्त्रों पर हमें विश्वास रखना चाहिए। यह हमें भगवान को अपनी सीमित बुद्धि या मानसिक कल्पना से नहीं बल्कि शास्त्रों के प्रमाणों से और प्रामाणिक शास्त्रों जैसे प्रमाणिक गीता और भागवतम, इससे हमें और गुरु परंपरा के माध्यम से हमें भगवान को जानने का प्रयास करना चाहिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कलयुग में जैसे हमें पिछले श्लोक में राजेश प्रभु ने बताया कि भाई कलयुग बहुत ही लाभकारक है। किस तरह की? जिसमें जैसे कर्दम मुनि ने 10,000 साल तक तपस्या की थी, तो हमें 10,000 साल तक तपस्या करने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ भगवान का कीर्तन करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और इससे हम परम गति को प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि मतलब सतयुग में तो इतनी उम्र थी लोगों की, लेकिन कलयुग में हमारे पास उतनी आयु नहीं है कि जिसमें हम इतने साल तक तप कर सके, और इतनी योग्यता भी नहीं है कि हम देखते हैं कि भाई 2 मिनट हम शांति से बैठ नहीं सकते हैं, तो 10,000 साल तक कैसे तप कर पाएंगे? बराबर, मतलब हम एक माला करते हैं तो एक माला के अंदर हजारों विचार मन में आ जाते हैं, शांति से हम एक माला नहीं कर पाते हैं, शांति से बैठ नहीं पाते हैं, तो तप करना हमारी कोई योग्यता नहीं है। तो कलयुग में हमें डिस्काउंट मिला है कि हम बहुत ही कम तप करके सिर्फ 16 माला करना है, 4 नियम का पालन करना है, मॉर्निंग जो हमारा शेड्यूल है मंगला आरती वगैरह करके हम भगवान के धाम में जा सकते हैं। तो सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा और जो प्रभुपाद ने हमें दिया है उतना ही हम फॉलो करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम यही विनती है कि कृपया ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, 16 माला, 4 नियम का पालन, और अच्छी तरह से अपनी साधना करके हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।